आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम राकेश पांडे है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था कि मैं अपनी जन सुनवाई से संबंधित सभी शिकायतों को आप लोगों के समक्ष पूर्ण विवरण के साथ रखना चाहता हूं। उसी क्रम में ये मेरे पहले शिकायत की पहली वीडियो है। आपके सामने मैं पूरी शिकायत को पढ़ूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। आप स्वयं निर्धारित करिए कि मेरे साथ कितना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई ये उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने मिलकर किया है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मेरे पशुशाला पर जो अवैध कुर्की इन्होंने कुर्की बोर्ड लगवाया, वो भी विपक्षियों से लगवाया, वो एकदम असंवैधानिक और गैर कानूनी और अवैध है। मैंने ये शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर अवैध कुर्की होने के लगभग 45 दिन या 2 महीने पहले दर्ज किया था और हमने पुलिस से संरक्षण मांगा था। इसे संरक्षण मांगना ही मेरे लिए सबसे बड़ा कष्टकारक हो गया और ये हमने शिकायत 19 मार्च 2025 को दर्ज किया था, जिसका निस्तारण 17 अप्रैल 2025 को हुआ। हमने शिकायत किया था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखिए और स्क्रीन पे आता रहेगा जो हमने शिकायत किया था। ये हमारे पास शिकायत है, वो आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि हमने क्या शिकायत किया था। हमारे शिकायत का विवरण कुछ इस तरह है। महोदय, मेरा नाम राकेश पांडे है। मेरे पिताजी का नाम श्री हरिराम पांडे, ग्राम हुसैनपुर खुर्द, पोस्ट अन्नापुर, थाना जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। मान्यवर, मेरी एक ज़मीन है जिसमें पिछले 4 पुश्तों से उस ज़मीन में मेरी पशुशाला है। इस समय भी मेरे पिताजी गौ सेवा करते हैं। उस पशुशाला में मेरी गाय रहती है। मेरी वही पशुशाला पुरानी होने के कारण बहुत जर्जर हो चुकी है, जिसका पुनर्निर्माण कराना है। उस ज़मीन का वर्ष 2020 में हुए सर्वे के अनुसार प्रपत्र 10 भी उपलब्ध है, लेकिन हमारे पड़ोसी राम यज्ञ मिश्र, हौसला मिश्र, दुर्गेश मिश्र, शिवा मिश्र उस ज़मीन पर मेरी जर्जर पशुशाला का पुनर्निर्माण नहीं कराने दे रहे हैं। मारपीट की धमकी देते हैं और इन लोगों का गांव के अन्य लोगों से मारपीट होती रहती है। ये लोग पहले भी गांव के एक परिवार के लोगों का सर फोड़ चुके हैं। सही बात है कि इन लोगों ने जिनका सर फोड़ा था वो हमारे गांव के भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। उनके परिवार के 3 लोगों का ज़बरदस्ती इन्होंने घर में घुस के हमारे विपक्षियों ने जाके सर फोड़ दिया था। ये 2021 की बात है। बारिश का मौसम आ रहा है। मेरी पशुशाला इतनी जर्जर हो चुकी है कि इस बारिश के मौसम को नहीं झेल सकेगी और मेरे गौवंशों को भी क्षति होने की प्रबल संभावना है। मान्यवर, मेरे पड़ोसी लोग यही चाहते हैं कि हमारा परिवार भी लड़ाई झगड़े में फंस जाए और हम भी यहीं परेशान रहें। इसलिए सदैव लड़ाई का कुछ न कुछ खुराफात लगाते रहते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें, जिससे मेरी पशुशाला की पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो सके एवं मेरे परिवार की सुरक्षा भी हो सके। ये मेरी पूरी शिकायत है जो मैंने जन सुनवाई पे किया था। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें निस्तारण क्या हुआ। निस्तारण की आख्या का भी अंश हम आपको प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप लोगों को ये समझने में सुविधा होगी कि इन्होंने, हमारे क्षेत्राधिकारी ने, हमारे पुलिस विभाग ने और उप जिलाधिकारी ने हमारे साथ कितना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किया है। जांच आख्या में लिखा है, महोदय, सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रार्थना पत्र की जांच मुझ उप निरीक्षक द्वारा किया गया तो ज्ञात हुआ कि आवेदक राकेश पांडे पुत्र हरिराम पांडे निवासी ग्राम हुसैनपुर खुर्द, थाना जहांगीरगंज, जनपद अम्बेडकर नगर का मूल निवासी है, जिनकी करीब 60 सालों से गौशाला है जो जीर्ण शीर्ण हालत में है। उक्त गौशाला का निर्माण कार्य कराना चाहता है, जिसका विपक्षी राम हौसला पुत्र राम आचार्य निवासी हुसैनपुर खुर्द, थाना जहांगीरगंज, जनपद अम्बेडकर नगर के द्वारा यह कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि उक्त गौशाला आवेदक के पूर्वजों द्वारा दिया गया है। इस बात पर विपक्षी राम हौसला आज वर्ष 2022 में मूल वाद संख्या 217/22 सिविल न्यायालय टांडा में दायर किया है, जिसकी अगली पेशी 23 अप्रैल को नियत है। दोनों पक्षों को बताया गया कि माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखें। उक्त गौशाला पर विपक्षी गण द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं लिया गया है, किंतु जबरन रोकने का प्रयास
किया जा रहा है, जबकि मौके पर आवेदक का कब्जा है। मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा। दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही अंतर्गत धारा 126/135 BNSS की दिनांक 12 अप्रैल 2025 को किया जा चुका है। बताइए, पुलिस मान भी रही है कि मेरी, और हकीकत है, यही सत्यता है कि वो मेरी पुश्तैनी पशुशाला है, जिसको मेरे पड़ोसी जबरन, ज़बरदस्ती, जालसाजी, फरेब करके लेना चाहते हैं। फिर भी इसीलिए मैंने पहले शिकायत किया था कि जिससे मेरे परिवार का संरक्षण हो सके, जिससे मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके। लेकिन क्षेत्राधिकारी बार बार इनके साथ साठगांठ करके, विपक्षियों के साथ साठगांठ करके ऐसा आख्या लगाए, ऐसा गलत कार्रवाई की। और हम इसके आगे इस शिकायत में हमने फीडबैक दिया। अब फीडबैक में हमने क्या लिखा वो भी हम आपको बताते हैं। हमने 28 अप्रैल को एक अनुस्मारक लिखा। उसमें लिखा, महोदय, आप सभी ने जो भी कहा हमने स्वीकार किया। हमने सभी प्रमाण भी दिखाया कि पशुशाला पिछले 4 पुश्तों से मेरी है। पशुशाला की जांच आपने स्वयं किया कि ये बहुत जर्जर हो चुकी है। पशुशाला की नींव बहुत नीचे होने के कारण बारिश के मौसम में अंदर पानी जमा हो जाता है। पशुशाला की दीवारें बहुत कमज़ोर और जर्जर हो चुकी हैं। न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। लेखपाल की भी वर्ष 2021 की रिपोर्ट है कि यह पशुशाला मेरी है। इस पशुशाला की घरौनी मेरे पिता और चाचा लोगों के नाम है। इतना प्रमाण और सत्यता होने के बाद भी मुझे निर्माण कराने से रोका जा रहा है। मेरा एक बार पुनः आप सभी से करबद्ध निवेदन है, कृपया मामले को संज्ञान में लेते हुए बिना किसी राजनीतिक दबाव के मामले में उचित कार्रवाई करें एवं मेरे परिवार की सुरक्षा करें। सत्यमेव जयते, ऐसा हमने अनुस्मारक दिया। उसके बाद जब हमने असंतुष्ट का फीडबैक दिया था और ये अनुस्मारक दिया, उसके बाद क्षेत्राधिकारी ने एकदम 1 घंटे के अंदर इस शिकायत को स्पेशल क्लोजर करते हुए बंद कर दिया। हमने फीडबैक में क्या लिखा था वो भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फीडबैक हमने 28 अप्रैल 2025 को दिया था। उसमें लिखा था, महोदय, मेरे पिताजी को थाने में बुलाया गया। मेरे पिताजी ने संबंधित सभी साक्ष्यों पेपर आप सभी को दिया। संबंधित अधिकारी ने जो भी कहा मेरे पिताजी ने सब स्वीकार किया। अधिकारी ने कहा था कि न्यायालय के 23 अप्रैल की सुनवाई तक अगर विपक्षी स्थगन आदेश नहीं लाता है तो आप अपने पशुशाला का निर्माण कराइए। लेकिन अब पुलिस थाना जहांगीरगंज मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरी पशुशाला बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो कि अधिकारी ने अपने जांच में पाया और आख्या में दर्शाया है। मेरे पास ज़मीन की घरौनी है। पिछले लगभग 3 वर्षों से न्यायालय ने स्थगन आदेश नहीं दिया है, फिर भी मुझे अपने जीर्ण पशुशाला के निर्माण से रोका जा रहा है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया उचित कार्रवाई करें। विपक्षी यह जमीन कुछ भी करके कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए न्यायालय में झूठा केस भी किए हैं। विपक्षी के पास कोई प्रमाण नहीं है। वो एक पेपर जो दिखाते रहते हैं वो फर्जी और निराधार है। इसकी जांच आप स्वयं कर सकते हैं। विपक्षी जो पेपर थाने एवं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिखाते हैं वो पेपर फर्जी है। इसलिए इन लोगों को पिछले 3 सालों से न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया गया। अतः आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें। सत्यमेव जयते। हमने आपको अपने शिकायत से संबंधित सभी चीज़ें बताया। सबसे बड़े दुख की बात है कि हमने जब असंतोष का फीडबैक दिया था उसी समय क्षेत्राधिकारी को देखना चाहिए था, लेकिन क्षेत्राधिकारी ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर उसके बाद हमने 28 अप्रैल को इसमें फीडबैक दर्ज किया, अनुस्मारक डाला। उसके बाद जो है क्षेत्राधिकारी 1 घंटे के अंदर बिना बात किए, बिना जांच किए इसको स्पेशल क्लोजर कर दिए। हमारे क्षेत्राधिकारी का विपक्षियों के साथ साठगांठ था, जिसका परिणाम ये रहा कि उन उपद्रवियों को तो संरक्षण मिला, लेकिन हमारे परिवार को, जिनके पास सभी दस्तावेज सब कुछ था, हमने हमेशा कानून का पालन किया, फिर भी ये क्षेत्राधिकारी ने जो है कभी ये हमारी बातों को नहीं सुना। हमारे पक्ष में कुछ भी, हमारी सत्यता, हम कहते हैं हमारे पक्ष में नहीं, कम से कम जो आपको सत्य लगता है न्याय दिलाने के लिए उतना तो कर सकते हैं।
लेकिन नहीं, ये क्षेत्राधिकारी हमेशा मिले रहे विपक्षियों के साथ, उपद्रवियों को संरक्षण दिया। इसके बाद हम लोग अगली शिकायत तहसील दिवस पे उप जिलाधिकारी के पास लेकर गए। उसकी हम पूरी डिटेल आपको फिर अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप लोग देखिए, हमको एक्चुअली छुट्टी नहीं मिलती है, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं एनटीपीसी परियोजना में कार्यरत हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। संडे को छुट्टी मिलती है तो ये वीडियो हम बनाते हैं। अगले संडे को फिर हम आपको उस तहसील दिवस वाली शिकायत को आप लोगों के समक्ष रखूँगा और इस पूरे प्रकरण को मैं पूरे अपने क्षेत्र, प्रदेश और सबके सामने रखना चाहता हूँ कि इतने पढ़े लिखे और ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ऐसे पक्षपात कार्रवाई करते हैं। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होने से एक परिवार असंतुष्ट होता है, दुखी होता है, क्योंकि जिस पार्टी का हमारे परिवार ने पिछले 30 सालों से, जो मुझे याद है पिछले 30 सालों से हमने भाजपा का झंडा ढोया, लेकिन हमारी कोई, चलो ठीक है कोई नहीं सुनने वाला नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे तरफ से देखिए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब ये अधिकारी पैसा लेकर के या भ्रष्टाचार में या किसी भी कारण से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं तो सबसे बड़ा दुख तभी होता है। और सबसे बड़ा ये भी है कि ये 2019 में जो हमारा विपक्षी है उसको भाजपा ने अपना शक्ति केंद्र प्रमुख बना दिया। उसी के बाद से वो इतना मनबढ़ और ऐसा हो गया कि जो गांव में किसी के साथ भी वो दंगा फसाद उपद्रव करने में लगा रहता है। इसी का परिणाम रहा था कि 2021 में इन्होंने हमारे विपक्षियों, उपद्रवियों, जो भाजपा का शक्ति केंद्र प्रमुख है, उसने हमारे भाजपा के बूथ अध्यक्ष के घर में घुसकर उनके परिवार के 3 लोगों का सर फोड़ दिया था। अब आप लोग स्वयं निर्धारित करिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और अगर हो सके तो इसको इतना शेयर करें ताकि हमारे मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े अधिकारियों, पदाधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके कि उनके अधिकारी कितने मनमानीपूर्ण जन सुनवाई के सभी शासनादेशों को उल्लंघन करते हुए विपक्षियों को, उपद्रवियों को संरक्षण देते हैं, भूमि माफियाओं को संरक्षण देते हैं, और हमारे वैध कब्जे की, हमारे पुश्तैनी कब्जे की पशुशाला पर उन्होंने अवैध कार्रवाई किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।